हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक क्लास 10th मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं देखिए। देयर आर 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं? 3। फर्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta is equal to 1. Second is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. Third one is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. तो आपके पास कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आई हैं? फर्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. Second is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, and third is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. अब यहां पे सबसे पहली चीज यहां पे ध्यान देनी है बात बेटा, जैसे सपोज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू आपके पास कोई वैल्यू है k, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है? k. तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर ऑफ साइन थीटा, इसका मतलब क्या होगा? k का स्क्वायर। क्लियर है? तो इस टर्म को अपन लोग क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो यहां पे क्या कहने का मतलब हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब साइन थीटा को 2 बार लिखेंगे। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर यदि मैं पावर 2 लगा रहा हूं तो उसका मतलब क्या होगा? साइन के ऊपर पावर 2 लगाया, साइन थीटा का होल स्क्वायर किया, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा, अगर टेन का करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा, अगर कॉट का करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर करेंगे। क्लियर है? तो पावर कहां आती है? यहां पे आती है। यहां पे होल स्क्वायर करने का मतलब क्या है? पावर कहां आएगी? यहां पे। तो ये बहुत छोटी सी चीज थी, आपको समझाना जरूरी था। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आई कहां से, मतलब इनका प्रूफ कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। फर्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. सेकंड इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। नोट कर लीजिए, पहले वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी का प्रूफ। तो पहली आपकी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए सबसे पहले अपन लोग इसका प्रूफ करेंगे तो क्या करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? राइट एंगल ट्राइंगल। तो अपन लोगों ने यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। सपोज दैट इसका नाम है ABC। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पे एंगल B कितना है? 90 डिग्री। और अपन लोगों ने यहां पे एंगल C को थीटा लेट कर लिया। तो क्या लिखेंगे? इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल C जो कितना है? वो थीटा है। क्लियर है? तो जब एंगल C आपका थीटा है तो यहां पे अपन लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। कौन कौन से? साइन एंड कॉस। तो साइन थीटा आप लोगों को पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। तो राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है क्या होता है? साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल। करस्पॉन्ड एंगल, जिस एंगल की अपन लोग बात कर रहे हैं उसके सामने वाली, उसकी अपोजिट साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। तो दिस साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। क्लियर है? एंड
साइड एडजेसेंट टू द गिवन एंगल, इस एंगल के साथ वाली जो साइड क्या कहलाएगी, बेस, और 90 के सामने वाली क्या कहलाती है हमेशा, हाइपोटीनस। क्लियर है? तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनस, विच मींस परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, तो ए बी, हाइपोटीनस क्या है, ए सी, तो ए सी। क्लियर है? इसी तरीके से कॉस थीटा, कॉस थीटा किसका रेशियो होता है, बेस एंड हाइपोटीनस, मतलब b अपॉन h। तो बेस क्या है बेटा यहां पे, BC, एंड हाइपोटीनस क्या है, AC। क्लियर है? तो साइन थीटा और कॉस थीटा की अपन लोगों ने वैल्यूज निकाल ली। अब अपन लोग राइट एंगल ट्राइंगल की जब बात की है तो पाइथागोरस का यूज तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए यहां पे बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि दो साइड्स, कोई सी भी दो साइड्स आप ले लीजिए, मतलब भी कोई सी भी दो साइड का लेने का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर एंड बेस, हाइपोटेन्यूज को छोड़ के। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। अदर टू साइड विच मींस क्या है यहां पे, अदर टू साइड का मतलब परपेंडिकुलर एंड बेस। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मतलब यहां पे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर किया जाए तो वो किसके इक्वल होगा, AC के स्क्वायर के इक्वल होगा। क्लियर है? परपेंडिकुलर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अगर मैं साइड में लिख दूं यहां पे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा आ गया बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या करेंगे, अब गौर से देखिए आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन एंड कॉस, उनके रेशियोज में किससे डिवाइड हो रहा है, हाइपोटेन्यूज से डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है, हाइपोटेन्यूज। जो आपका यहां पे रेशियो आया, रेशियो किसका, AB और AC, BC और AC, मतलब किसका, डिनोमिनेटर क्या है, AC। तो अपन लोग क्या करेंगे, AC स्क्वायर से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग बाय AC स्क्वायर, क्या करेंगे, AC स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो चलिए फिर यहां पे करते हैं, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर आएगा प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। क्लियर है? मतलब जब डिवाइड करेंगे तो इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा और इसमें भी डिवाइड होगा। क्लियर? तो अब इसमें तो डिवाइड होने से इसको क्या लिख देंगे, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख देंगे, BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचेगा यहां पे, 1। क्लियर है? तो देखिए बेटा AB और AC का स्क्वायर, AB और AC का होल स्क्वायर, तो AB और AC का रेशियो क्या है, AB अपॉन AC किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, BC अपॉन AC किसके इक्वल है, कॉस थीटा के। तो BC अपॉन AC ये क्या रख देंगे, कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया इक्वल टू 1। अभी मैंने आपको बताया था इसके पहले कि साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये देखिए आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 1 जो है वो आपकी प्रूव हो गई। इसी से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकालते हैं। कैसे? सबसे पहले देखिए बेटा, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो कॉज स्क्वायर थीटा का ट्रांसपोजिशन करना पड़ेगा, मतलब 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। क्लियर? अगर मैं कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो इसका क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड लेने जाना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां से ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ गए, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा एंड कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए।